बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमाज से शैतान को आपत्ति है और शैतान नमाज को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाता है और यही हाल जीती जागती तस्वीरें गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में बीते लगातार 4 हफ्तों से जुम्मे की नमाज में खलल डाला जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि शैतान के बच्चे जो हैं गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज में आए दिन कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये वीडियो अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा हो सके। अगर ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पर लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए गुरुग्राम में, यूं तो बीते 3 साल से लगातार जुम्मे की नमाज पर बवाली जो हैं बवाल काट रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नया बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुरुग्राम का सेक्टर 47 ही है जहां 3 साल पहले जुम्मे की नमाज को लेकर के चिन्हित किया गया और उसके बाद देश भर में जुम्मे की नमाज से दिक्कतें होना शुरू हो गई। और खास तौर पर जब 3 साल पहले इस बवाल को खड़ा किया गया था तो उसे पुलिस वालों द्वारा सुलझाया गया था। दोनों लोगों की सहमति से नए काम को अंजाम दिया गया और फिर दोबारा से नमाज के लिए दिक्कत हो गई। सारे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ वीडियो में हरकत कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो में खुले में नमाज बंद करो और भजन कीर्तन चल रहे हैं। ये उस दौरान पर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। और हर हफ्ते ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि जुम्मे की नमाज के दौरान जितने भी हिंदू हृदय सम्राट हैं वो पहुंचे, नमाज को रोकने के लिए खुले में नमाज बंद होनी चाहिए। ये लगातार बीते 4 हफ्तों से तस्वीर जारी है और तस्वीरों में जो सराहनीय काम किया जा रहा है गुरुग्राम पुलिस द्वारा, वो भी इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। भजन कीर्तन करते हुए नमाज की तरफ यानी कि मस्जिद की तरफ रुख कर रहे थे तो पुलिस वालों ने इन्हें रोक दिया और जब पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके इन्हें धमकाकर रोका गया तो ये सारा बवाल हर हफ्ते खड़ा किया जा रहा है। क्या कुछ मामला और तमाम पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एक बार इस पूरी घटना पर नजर डालते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में कुछ लोगों ने खुले में नमाज अदा करने को लेकर आपत्ति जताई। ये लगातार 4था सप्ताह था। अब खुले में नमाज को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं क्योंकि पुलिस ने प्रार्थना स्थल को उसके मूल स्थान से 100 मीटर दूर शिफ्ट कर दिया था। भारी पुलिस बल की उपस्थिति के बीच कम से कम लोगों ने तख्तियां लिए हुए नारे लगाए और नमाज स्थल की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें रोक लिया। इससे पहले पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को टकराव से बचने के लिए सुभाष चौक की ओर से नमाज स्थल पर पहुंचने के लिए कहा था। सदर एसपी अमन यादव ने कहा कि शुक्रवार को करीब दोपहर 12:40 पर अन्य समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, एक माइक और स्पीकर का उपयोग करके धार्मिक भजन बजाने लगे। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं रोकने पर सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी कर डाली। सेक्टर 47 साइट उन 37 नामित स्थलों की सूची में शामिल हैं जहां खुले में नमाज अदा की जा सकती है, जिसे 2018 में कई व्यवधानों के बाद 2 समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद प्रशासन द्वारा अनुमति दी थी। निवासियों ने दावा किया कि नमाज अदा करने की अनुमति स्थायी नहीं थी, बल्कि केवल 1 दिन के लिए अनुमति दी गई थी। 3 साल से नमाज स्थल पर आ रहे तौफीक ने कहा, यह केवल पिछले कुछ हफ्तों में एक मुद्दा बनाया गया है। कुछ लोग जो इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं।
इसी महीने की शुरुआत में पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में गुड़गांव नागरिक एकता मंच एक नागरिक मंच ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में 3 क्षेत्रों में प्रार्थना स्थल बंद कर दिए गए हैं। लगातार नमाज को लेकर के ये बवाल खड़ा किया गया। अब इस बवाल की बात अगर की जाए तो गुरुग्राम में बीते 3 साल पहले इसी घटना को अंजाम दिया गया था, जब दोनों समुदाय के बीच पुलिस प्रशासन की देखरेख के साथ साथ मुसलमानों को समझाया गया कि इस जगह पर नमाज अदा नहीं की जा सकती, हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, वहां आप अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं। अब मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों की बात को मानते हुए नमाज स्थल की जगह जो 100 मीटर की दूरी पर दी गई थी, बीते 3 साल से वहीं नमाज अदा की जा रही थी। अब गुरुग्राम में जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें उन्हीं की दी हुई जमीन पर आपत्ति नजर आती है और खुले में नमाज का वो जम करके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये बातें सामने आई थी और वीडियो भी सामने आया था, जहां पर पुलिस अधिकारी से ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो आरोप संघी मानसिकता द्वारा लगाए जा रहे हैं कि नमाज से दहशत का माहौल रहता है, नमाज में जब हजारों की भीड़ आती है तो वहां पर बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी की जाती है, तमाम अनगिनत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आरोप को पुलिस के सामने पेश करना हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी भारी पड़ गया, जहां पुलिस अधिकारी ने खुल करके ये कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, आज तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया, और जब केस नहीं आया तो आप लोग जानबूझ करके ये बवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों का खुलकर के समर्थन किया, और जब खुलकर के समर्थन किया गया तो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को ये चीजें रास नहीं आई। अगले हफ्ते होने वाले जो प्रोटेस्ट था उसमें कुछ महिलाओं और कुछ लड़कियों को आगे कर दिया गया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जी हमारे साथ में ये घटना घटी थी, किसने की थी उन्हें मालूम नहीं, किसने देखा क्या नहीं देखा, इन तमाम बातों को बरगला करके पुलिस प्रशासन के सामने रखा गया और पुलिस प्रशासन ने डांट डपटा करके दोबारा वापस बेरंग उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को भेज दिया। और अब नया पैतरा नमाज को रोकने के लिए निकाला। जब विरोध प्रदर्शन से तख्ती बैनर से काम नहीं चला तो भजन कीर्तन नमाज के दौरान पर करना शुरू कर दिया, और भजन कीर्तन की लाउड स्पीकर पे तेज आवाज नमाज के दौरान पर लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पर सलाम गुरुग्राम की उस पुलिस को जो लगातार इन सांप्रदायिक तनाव को रोकने में कामयाब हो रही है और इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ रही है। तो गुरुग्राम से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।